सभी सम्मानित साथीगण, लोहिया फैमिली से आए हुए आदरणीय हुक्मचंद जी लोहिया, प्रिय एनसीसी कैडेट्स, प्रिय छात्र छात्राओं और उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मैं आज देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज हमारा एक राष्ट्रीय पर्व भी है, हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। हमारे महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों के लंबे संघर्ष, त्याग, बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की हुकूमत की बाद हमें आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी हासिल हुई थी। आज के दिन मंगल पांडे, महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल, पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, समस्त उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों, उन महापुरुषों को याद करने का, नमन करने का दिन है, जिनके बदौलत आज हमें ये शुभ अवसर आज हमें प्राप्त हुआ है। आज़ादी के थोड़े दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपना खुद का विश्व का सबसे अद्वितीय, सबसे बड़ा लिखित संविधान अपनाया और लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप हासिल किया। उस संविधान की अनुपालना के अंतर्गत आज हम विश्व के सबसे बड़े और सबसे सफल लोकतांत्रिक देश हैं, जिस पर आज हम सबको गर्व है, नाज है। आज़ादी हासिल करने के बाद में हर देशवासियों के सहयोग से, प्रयासों से आज हम निरंतर विकास, प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। विश्व के अग्रणी पंक्ति के देशों में आज हमारी गिनती होती है, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, परमाणु ऊर्जा हो, व्यापार हो, उद्योग हो, कृषि हो, आईटी सेक्टर हो, बौद्धिक संपदा हो या दूर संचार, जो कोई भी क्षेत्र है, हर क्षेत्रों में आज हम विश्व गुरु बनने की होड़ में हैं। साथियों, वर्तमान समय में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की इस जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है, जो आपाधापी मची हुई है, जिसमें हर छोटा बड़ा देश अपने बजट का अधिकांश हिस्सा अपनी सुरक्षा कारणों से यहाँ हथियारों पे खर्च कर रहा है, न कि अपनी विकास योजनाओं पे। वर्तमान समय में भी हम देखें, यहाँ इस कोरोना संक्रमण के चलते हुए इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाते हुए भी चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है। अभी पिछले दिनों गलवान घाटी में हमारी जवानों से हिंसक झड़प हुई थी उनकी, और काफी जवान हमारे शहीद भी हुए थे। चीन की सह पर ही नेपाल भी हमसे सीमा विवाद कर रहा है, पाकिस्तान भी निरंतर अपने बॉर्डर पे सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, बांग्लादेश से भी हम शरणार्थियों के समस्या हमें रोज अशांति फैलाए रखते हैं। इस तरह की तमाम परिस्थितियों के बीच भी भारत अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संदेश, शांति और अहिंसा का संदेश यहाँ पूरे विश्व में देकर आज भी विश्व गुरु बनने की यहाँ दौड़ में है। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम पूरे साल भर से पूरे विश्व में हम शांति और अहिंसा और भाईचारे का पाठ हम सबको दे रहे हैं। दोस्तों, चीन की लापरवाही कहें या षड्यंत्र कहें, उसकी एक वुहान प्रांत की एक लैब से निकला हुआ वायरस आज पूरी दुनिया में त्राही मचा रहा है। पूरी दुनिया में यहाँ आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित, इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 7.5 लाख से ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। हमारे देश में भी यहाँ 25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 50,000 से ज्यादा अकाल मौतें हो चुकी हैं। इस महान सदियों की ये सबसे बड़ी एक महान या भयंकर त्रासदी ये कहा जा सकता है, जो हम अपनी आंखों से हम अपने सामने देखने जा रहे हैं। दोस्तों, इस अचानक आई इस आपदा के लिए हम तैयार नहीं थे, लेकिन पूरे भारतवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए राष्ट्रीयता के साथ इस महामारी से लड़ने के लिए पूरे संकल्प के साथ डटकर सामने हम सभी खड़े हो गए। चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, स्वयंसेवी संगठन हो, चाहे भामाशाह हो, डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, मिलिट्री के जवान, पैरामेडिकल स्टाफ, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे दूध वाला हो, ट्रक ड्राइवर हो, सब मिलकर के इस महामारी से लड़ने के लिए कृत संकल्प होकर सब सड़कों पे आ गए, कोरोना वॉरियर बने। मुझे गर्व है आज इस मंच से घोषणा करते हुए कि कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के पीरियड में, कर्फ्यू के दौरान भी हमारे यहाँ के एनसीसी बटालियन के कैडेट्स ने उस कर्फ्यू के पीरियड में भी यहाँ शहर के विभिन्न बैंकों में और ऑफिसेज में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए यहाँ महीने भर से ज़्यादा के समय के लिए काम किया था। अभी
2-3 दिन पहले कमला टाउन हॉल में हुए सम्मान समारोह में अगस्त क्रांति वीक के अंतर्गत गांधी जी के इस कार्यक्रम में हमारे रेंजर्स रोवर्स को भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। एनएसएस सेवा कर्मियों ने भी यहाँ ऑनलाइन पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिताओं के माध्यम से, साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों में कोरोना संक्रमण के दौरान एडवाइजरीज के पालन के लिए यहाँ जागरूकता से संबंधित बहुत से कार्य किए हैं। हमारे सभी सम्मानित संकाय सदस्यों ने भी इस हताशा भरे वातावरण में बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस बना करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बच्चों के ग्रुप में डाले ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहे। इस कर्फ्यू के दौरान, लॉकडाउन के दौरान मैं आज आभार व्यक्त करता हूं हमारे समस्त अधीनस्थ स्टाफ का भी कि जब पूरे शहर में लॉकडाउन था तब भी इतने विशाल परिसर में हर दम मुस्तैदी के साथ, जबकि उस समय यहाँ हमारे पास विश्वविद्यालय की बची हुई परीक्षाओं की कॉपियां भी पड़ी थी, बचे हुए प्रश्न पत्र भी पड़े थे। बहुत विशाल परिसर है, इतनी परिसंपदाओं की रक्षा के लिए, रखवाली के लिए, मेंटेनेंस के लिए पूरा अधीनस्थ स्टाफ रहा। मैं आज इस मंच से सभी इन हमारे कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करता हूँ, इनको सलाम करता हूँ। दोस्तों, बहुत सी बातें हमारे पक्ष में रही इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी। हमारी देश की आबादी में अधिकतर हमारा जो हिस्सा है युवा आबादी का हिस्सा है। हमें खुले वातावरण में रहने की आदत है, ताज़ा खाना खाने की आदत है, शारीरिक परिश्रम करने की आदत है, हमारी इम्यूनिटी है, स्ट्रॉन्ग है, हमें राष्ट्रीयता, एकता की भावना है, जिसके कारण से हम दृढ़ इच्छा शक्ति से इस महामारी का सामना करने के लिए यहाँ हैं। चीन ने लापरवाही कहें या षड्यंत्र से कहें, पूरे देश को, पूरी दुनिया को इस बात से त्रस्त कर दिया है। विश्व की लगभग अर्थव्यवस्थाएं आज के दिन चरमरा गई हैं इस कोविड-19 विश्व वैश्विक महामारी के कारण। अब पूरे विश्व की निगाहें भारत की ओर टिकी हुई है। भारत में जो युवा आबादी है और जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है वो एक पॉजिटिव संकेत है हमारे लिए कि यदि हम आज इस ऐतिहासिक पर्व पर संकल्प लें और प्रयास करें तो इस अवसर को हम सफलता में बदल सकते हैं और विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति, विश्व की सबसे बड़ी अर्थ शक्ति है वो अब भारत बन सकता है, न कि चीन और अमेरिका। सब दुनिया की निगाहें भारत की तरफ यहाँ लगी हुई है। साथियों, अभी पिछले महीने 29 जुलाई को न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट भी भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत हमारी 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी 34 साल पुरानी हो चुकी थी, उसको तात्कालिक समय की मांग के अनुसार काफ़ी कुछ उसमें नए बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। पहले 10+2 का जो स्कूल एजुकेशन का हमारा स्ट्रक्चर था, अब उसको 5+3+3+4 यानी पहले के प्रारंभिक 5 साल हैं वो उसके 3 साल हैं वो उसके स्कूलिंग या आंगनबाड़ी से संबंधित होंगे, नेक्स्ट 12 साल उसके स्कूलिंग के होंगे। हमारे हायर एजुकेशन में भी काफ़ी कुछ नए इनोवेशंस, नए नवाचार इसमें शामिल किए गए, जिसमें हम जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स के जो कंटेनमेंट जोन होते थे, इन जोन में रिलैक्सेशन देते हुए अब वर्तमान में मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी फैकल्टी, अलग अलग स्टेजेस पे उनको अलग अलग उपाधियां, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज, काफ़ी कुछ नवाचार शामिल किए गए। अब वोकेशनल ट्रेनिंग, इसके साथ साथ उसमें आईटी पैटर्न्स और आईटी से संबंधित रिलेटेड विश्व की जो वर्तमान समय की जो मांग है उसके अनुसार उनके पैटर्न्स में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया। हम आशा करते हैं कि 2024 तक हमें ये नई शिक्षा नीति हमें लागू हो जाएगी और उसके अनुरूप अब आगे का हम अध्ययन अध्यापन से संबंधित यह कार्य करेंगे। साथियों, हर साल हम बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं, लेकिन इस बार इस कोविड-19 इम्पैक्ट के कारण हमें राज्य सरकार की एडवाइजरी जो मिली हैं उसके अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काफ़ी कुछ प्रतिबंधों के अधीन फिर भी हम जो ये आज का ऐतिहासिक ये जो आयोजन कर रहे हैं, इस आयोजन से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नया संचार, हमें जोश आता है, एक हमें उमंग आती है। हमें इस उमंग जोश के माध्यम से हम फिर एक बार एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर देश के विकास के लिए एक बार फिर से प्रण लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो कोरोना का संक्रमण काल है, हम समस्त एडवाइजरी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो शीघ्र ही हम इस पर काबू पा लेंगे। बहुत जल्द ही हमारे कॉलेज में फिर पहले की तरह से रौनक होगी, वही बच्चों की चहल पहल होगी, लेकिन तब तक के लिए जो निर्देश है उस निर्देश के अनुसार हम ऑनलाइन टीचिंग, जिसमें ई वीडियोज़ हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं,
ई कंटेंट्स हैं, नोट्स हैं, पीपीटीज हैं, टर्म टेस्ट हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स के माध्यम से हम निरंतर आपके संपर्क में बने हुए हैं। हर बच्चे को निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाएगा, उनको एक्टिवेटेड रखा जाएगा, उन सबको मोटिवेटेड रखा जाएगा। साथियों, अपना कॉलेज राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा कॉलेज है, जिले का नोडल कॉलेज है, इसलिए सभी को हमसे अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं। साथ साथ वर्तमान समय में हमारे कॉलेज एजुकेशन के डायरेक्टर यानी मुखिया हमारे संदेश जी नायक सर चूरू जिलाधीश रह चुके हैं। वो लगभग हम सबसे बहुत अच्छी तरह परिचित भी हैं, तो उनकी अपेक्षाएं भी हमसे बहुत ज़्यादा हैं अन्य कॉलेजों की अपेक्षा। तो आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम प्रयास करेंगे कि और मैक्सिमम अधिकतम हम आउटपुट दे सकें, मैक्सिमम हम उनको रिजल्ट दे सकें, ऐसा हमारा सत्र पर्यंत प्रयास रहेगा। आज ही के दिन 15 अगस्त को ही हमारे लोहिया कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय सेठ कन्हैया लाल जी लोहिया का आज जन्म दिवस भी है। लोहिया परिवार की फैमिली के प्रतिनिधि हुक्मी चंद जी लोहिया भी हमारे बीच पधारे हुए हैं, परिवार के अन्य सदस्य भी हमारे यहाँ आए हुए हैं। मैं संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से उनको स्मरण करते हुए सादर नमन करता हूँ और एक बार पुनः आप सबको इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। पार्टी 15 अगस्त की फिर मन दो तो अभिनंदन करो। मेडल भी जीते, परिवार में पार्टी भी दो, दोनों काम पढ़ाई लोगों का अभिनंदन किया जाता है। छोटा भाई है। लड्डा जी बधाई हो।
आवाज रिकॉर्ड होगी, ज्यादा बड़ी फोटो आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी। हो गई है। ज्यादा भीड़ है। मेरा डकन बेटा देख ले। और भी बोल रहे थे, बता दो। और बोलो तो और बता दो। आज सुरेश जी आज वेल्डन आज आपको बड़े बड़े टाइटल मिल गए हैं। और ये जो प्रयास कर रहे हैं तो मैं तो जानकारी देख के बैठ गया हूँ। आज ले गया टाइटल कहीं। आज